हमारे धर्म ग्रंथों में कुछ कहानियां इतनी गहरी और दिलचस्प हैं कि वो हमें आज भी सोचने पे मजबूर कर देती हैं। आज हम ऐसी ही एक कहानी की परतों को खोलेंगे। कहानी उन 7 अमर हस्तियों की जिन्हें चिरंजीवी कहा जाता है। हम में से कई लोगों ने बचपन में ये श्लोक जरूर सुना होगा। इसमें उन 7 महान हस्तियों के नाम हैं जिन्हें अमर माना जाता है। लेकिन क्या हमने कभी रुककर सोचा है कि इस अमरता का, इस चिरंजीवी होने का असल मतलब क्या है? और बस यही वो सवाल है जहां से हमारी आज की पड़ताल शुरू होती है। क्या हमेशा के लिए जीना एक वरदान ही है, या फिर ये एक ऐसी सजा भी हो सकती है जिसका कोई अंत नहीं? तो चिरंजीवी का सीधा सा मतलब है जो बहुत लंबे समय तक जिए। मान्यता यह है कि ये 7 हस्तियां आज भी इस पृथ्वी पर मौजूद हैं और हमारे इस युग यानी कलयुग के खत्म होने तक रहेंगी। लेकिन देखिए, हर किसी की कहानी एक जैसी नहीं है। किसी को अमरता वरदान में मिली तो किसी को श्राप में। तो चलिए इसी में थोड़ा और गहरे उतरते हैं और शुरुआत उस अमरता से करते हैं जो कोई वरदान नहीं बल्कि एक कभी न खत्म होने वाली सजा थी। यहां अमरता के 2 बिल्कुल अलग चेहरे सामने आते हैं। एक तरफ है अश्वत्थामा की अमरता जो श्री कृष्ण के श्राप से मिली, और दूसरी तरफ हनुमान जी जिन्हें श्री राम से वरदान मिला। यह दिखाता है कि एक ही चीज यानी अमरता कितनी अलग हो सकती है। सोचिए जरा, अश्वत्थामा की कहानी ये सिखाती है कि अमरता एक कितना भयानक बोझ भी हो सकती है। ब्रह्मास्त्र जैसी शक्ति का गलत इस्तेमाल करने की सजा में उन्हें एक ऐसा जीवन मिला जो खत्म ही नहीं होता, और साथ में एक घाव जो कभी भरता नहीं। ये उनके कर्मों का एक जीता जागता अंतहीन परिणाम था। तो चलिए अब सिक्के के दूसरे पहलू को देखते हैं। ये जानते हैं कि कैसे यही अमरता भक्ति और सेवा का सबसे बड़ा इनाम भी बन सकती है। ये पंक्तियां हनुमान जी की अमरता का सार हैं। उनका हमेशा जीवित रहना किसी सजा के लिए नहीं बल्कि उनकी भक्ति को निभाने के लिए है। उनकी अमरता का सीधा सीधा नाता है धर्म और सेवा की रक्षा से। वो भक्ति का एक जीता जागता शाश्वत प्रतीक हैं। अच्छा, तो अश्वत्थामा के श्राप और हनुमान जी के वरदान के अलावा जो बाकी 5 चिरंजीवी हैं, उनकी भी इस पूरी ब्रह्मांडीय व्यवस्था में एक बहुत ही खास, एक बहुत जरूरी भूमिका है। इन 5 अमर हस्तियों के लिए अमरता एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जैसे राजा महाबली जिन्हें उनकी दानवीरता के लिए पाताल का राज मिला, वेदव्यास जिन्होंने महाभारत रचकर आने वाली पीढ़ियों के लिए ज्ञान को बचाए रखा, फिर हैं विभीषण, कृपाचार्य और परशुराम। इन सभी का एक खास मकसद है। कहीं न्याय को बनाए रखना है, कहीं ज्ञान को संभालना है, तो कहीं भविष्य के लिए तैयारी करनी है। तो समझने वाली बात यह है कि उनका हमेशा जीवित रहना दुनिया के संतुलन के लिए बेहद जरूरी है। वो सिर्फ जिंदा नहीं है बल्कि एक बहुत बड़े उद्देश्य के साथ जी रहे हैं। वो सनातन मूल्यों के स्तंभ की तरह हैं। और यहीं से एक और भी दिलचस्प बात निकल कर आती है कि ये हस्तियां सिर्फ कथाओं का हिस्सा नहीं हैं, बल्कि ये आज भी हमारे बीच मौजूद हो सकती हैं। लोगों में ये विश्वास बहुत गहरा है कि ये अमर प्राणी आज भी सक्रिय हैं। कई लोग तो हिमालय या नर्मदा जैसी पवित्र जगहों पर इन्हें देखने का दावा भी करते हैं, जो इस पूरे रहस्य को और भी गहरा बना देता है। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि जिस तरह ये चिरंजीवी सनातन धर्म के बीज की रक्षा कर रहे हैं, क्या इस आधुनिक दुनिया में भी उनकी मौजूदगी को महसूस करना मुमकिन है? और क्या उनका सदियों पुराना उद्देश्य आज भी उतना ही मायने रखता है?